एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ध्यान दें, अपन एक नए स्ट्रीम की बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर संकाय की बात कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर संकाय की बात करें तो मुख्य रूप से आप सभी को ध्यान ही होगा कि आज प्रेजेंट समय में सबसे ज्यादा जो स्कोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही आ रहा है। कृषि विज्ञान के अंदर कहें तो आजकल इसमें एजेंसियां में है या नवाचार में है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और सरकार खुद एग्रीकल्चर के प्रति ज्यादा ध्यान दे रही है। तो हमें कहीं न कहीं एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश जो पूरा भारत का देश जो जिसमें लोग एक कृषि प्रधान पर निर्भर है, तो इसलिए कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल साबित होने वाली है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट की बात करें तो आपको ध्यान ही होगा कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट में मुख्य विषय वस्तु रहती है। तो आपको ध्यान होगा कि हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं, ये तो बायो मैथ्स या फिर अपन बात करें बायोलॉजी की, मैथ्स की, एग्रीकल्चर की, तो इन या आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट है तो सभी में एक ही होते हैं। लेकिन अतिरिक्त जो सब्जेक्ट के हैं एक मेन एग्रीकल्चर होती है। इस एग्रीकल्चर के अलावा हम बात करें तो एजी बायो एंड एजी केमिस्ट्री होती है। तो एजी बायो एंड एजी केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड हिंदी एंड इंग्लिश ये पांच सब्जेक्ट ऑप्शनल रूप से रहेंगे। इसमें 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो मुख्य रूप से मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बायोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोलॉजी तो अब बात ध्यान दें एजी बायो के अंदर इसकी आउटलाइन ले लीजिए। देखो प्रेजेंट टाइम हम बात करें तो स्टूडेंट की संख्या इस स्ट्रीम के अंदर बहुत कम है और वैकेंसियां अधिक है। और जो जागरूक है वो आजकल ये समझ रहा है कि आने वाला समय एग्रीकल्चर का ही होगा, वापस लोग खेती पे ज्यादा ध्यान देंगे। अब आप देख रहे हैं भारत के अंदर जैविक खेती के प्रति रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सभी किसकी देन है? एग्रीकल्चर की। इसलिए हम बात कर रहे हैं जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो बेटा ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बात करें तो मुख्यतया यहाँ पर पहली मैं बात करूं यूनिट की लेसन और यूनिट की बात करें। देखिए बेटा कि सबसे पहले ध्यान रखना भी जरूरी है कि हमें पढ़ना है क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो जानना बेहद जरूरी है। और इसी के है मैं आपको ले सकता हूं सीधा यहीं पे सिलेबस के बारे में। यहां सिलेबस की बात करें तो मैं आपको कहूं कि जो यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर एक है प्लांट ब्रीडिंग जिसको हिंदी में कहते हैं पादप प्रजनन। ध्यान दें, प्लांट ब्रीडिंग जिसमें हम पादप प्रजनन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम बात करें तो डेफिनेशन की इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विधियां हैं, वो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। जैसे आप ध्यान दे रहे हैं तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब यह हुआ पादप में जनन की क्रिया कैसे होती है। और जनन की क्रिया के अंतर्गत बात करें तो अलैंगिक होती है या लैंगिक होती है या कायिक होती है, या किस तरीके से प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से जनन की प्रक्रिया की जा सकती है, इसे क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए कि पादप के अंदर जनन कैसे होता है, उनसे कैसे बीज प्राप्त किया जाता है, उन बीजों को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, उसको वापस कैसे होना होता है, वो किस ऋतु में उगता है प्लांट और फिर उसका वापस जनरेशन कैसे बढ़ती है, ये सब और वैरायटीज वगैरह होती है, इसके बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए और अधिक से अधिक प्लांट बने और अपने को उत्पादन की संख्या अधिक प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हम प्लांट ब्रीडिंग का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। और हमारा पहली यूनिट ही प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा।
क्या है, इसके अंदर आने वाले हम कह रहे हैं इसकी परिभाषाएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस कौन सी विधियां हैं जो प्लांट ब्रीडिंग की, जिसके माध्यम से हम पौधों के अंदर जो मोर बेस्ट जो वैरायटी है उसको हम सेलेक्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के तहत हम ध्यान दे रहे हैं, वही हमारी है प्लांट ब्रीडिंग। तो बेटा ये तो था पहली प्लांट ब्रीडिंग। अब आपको ध्यान दें कि ये यूनिट भी फर्स्ट है और साथ में ये लेसन के रूप में भी पहला लेसन भी फर्स्ट है, ये यूनिट भी फर्स्ट है। और इसकी मार्किंग की बात करूं मैं तो ये मार्किंग लगभग रह रही है यहां पर 1 मार्क्स। ये यूनिट जिसकी मैं बात कर रहा हूं जिस कितने नंबर की है, 1 नंबर की है। तो बेटा ध्यान दें यहां पे अति लघुत्रात्मक 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अति लघुत्रात्मक एक होता है लघुत्रात्मक और एक होता है इसका मोर देन ऐसे 1 और ऐसे 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है। और इसी के साथ में हम बात करें तो यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है और मेजर बनता है जिसे हम निबंधात्मक क्वेश्चन कहते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए कि यहां पर एक क्वेश्चन बन रहा है 1 नंबर के, दो क्वेश्चन 2 नंबर के। लघुत्रात्मक क्वेश्चन एक ही आता है लेकिन मार्क्स के मामले में 2 मार्क्स का रहेगा। इसी के साथ हम बात करें निबंधात्मक क्वेश्चन की, मेजर क्वेश्चन की, सबसे बड़े क्वेश्चन की। जो एक क्वेश्चन यहां से आएगा और वो क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का और रहेगा क्वेश्चन एक रहेगा, मार्क्स 4 रहेंगे। इसी तरीके से हम कहें ये क्वेश्चन की संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और ये है नंबर ऑफ मार्क्स। तो क्वेश्चन 2 मार्क्स 2, इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यहाँ पर क्वेश्चन 1 मार्क्स 2, यहाँ क्वेश्चन 1 है लेकिन मार्क्स कितने हैं 4 है। तो ये आप समझिए कि एग्रीकल्चर का सिलेबस जो है कंपैरिजन करें हम इसकी बायोलॉजी से तो ये बायोलॉजी का 50% है। बायोलॉजी का हाफ सिलेबस एग्रीकल्चर के अंदर है। यदि स्टूडेंट अपने जज्बे के साथ इसमें लग जाए तो वो 100% बिल्कुल हासिल कर सकता है। तो आप जानिए यहाँ पे कि प्लांट ब्रीडिंग जो एक लेसन को यूनिट के रूप में माना है इन्होंने, और सीधा ही एक लेसन 1 मार्क्स का 56 नंबर का जो पेपर रहता है बोर्ड का, उसका 8 नंबर आ रहा है केवल फर्स्ट यूनिट नंबर 1 लेसन से। अब ध्यान दें इसके बाद में लेसन नंबर 2, ये मैं मिटा देता हूं, आप नोट डाउन करिएगा। लेसन नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 की बात करें बेटा, यूनिट नंबर 2 जिसमें बात करें अपन, इसमें एक तरह से कहें जैव प्रौद्योगिकी, आप जानते होंगे इसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, जीवों के अंदर पाए जाने वाले जैव तकनीकी जिसका जिसके अंदर किया जाता है उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये यूनिट भी है और खुद में अपने आप में एक लेसन है। और लेसन ये कितने कौन सा लेसन है? लेसन ये है सेकंड, ये लेसन सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। और खुद अपने आप में यूनिट बन गई है इसको, लेकिन ध्यान देना है इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें कि जैव प्रौद्योगिकी जिसके अंदर ये ध्यान देना है मेनली कि हम तकनीकी के माध्यम से कि जीवों और वनस्पतियों के अंदर जीनों को ट्रांसफर करके उनमें परिवर्तन लाके नई वैरायटी प्राप्त कर सकते हैं जो आधुनिकता के अंदर हम कहें उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकती है। तो इसीलिए ये सब किसकी देन है? ये बायोटेक्नोलॉजी की देन है। तो बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत हम बात करें तो ये यूनिट सेकंड लेसन नंबर 2 जिसके अंदर हम कहें ये मार्क्स के अंदर है 6 मार्क्स का। ये लेसन कितने नंबर का है? 6 नंबर
कि ये यूनिट जिसके अंदर अपन कह रहे हैं कि मुख्य रूप से 6 नंबर की, तो आप कहेंगे कि यार 6 नंबर कौन कौन से हो रहे हैं। तो ध्यान दें, मैंने आपको कहा एक होता है अति लघुत्तमक, एक लघुत्तमक, दो तरह के होते हैं, एक SA1, एक होता है SA2, और ये है अति लघुत्तमक। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्राइटेरिया जो रह रहा है यहाँ पे वो 6 नंबर का रह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा वापस कि एक क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं आपको कहूं कि केवल अति लघुत्तम तो 1 नंबर के आते हैं, एक होते हैं लघुत्तमक फर्स्ट जो 2 नंबर के आते हैं, इसी तरह से लघुत्तमक सेकंड 3 नंबर का आते हैं, और एक होते हैं निम्नतमक जो आते हैं 4 नंबर के। आपको बोर्ड में 1 नंबर का भी क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर के भी क्वेश्चन मिलते हैं, 3 नंबर के भी मिलते हैं, और 4 नंबर के भी मिलते हैं बेटा। तो हमारी यूनिट सेकंड लेसन जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जो रहेगी 6 मार्क्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे अति लघुत्तमक एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और लघुत्तमक क्वेश्चन 1 आ रहा है लेकिन मार्क्स में 2 है। और इसी तरीके से मैं बात करूं आपको कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है जो बड़ा है लेकिन वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो ध्यान दीजिएगा इसी तरीके से कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के हो रहे हैं। तो ये यूनिट कौन सी है, सेकंड। इसी तरीके से हम अगली यूनिट की बात करें तो वो यूनिट आ जाती है आपकी थर्ड यूनिट, तीसरी यूनिट। अब तीसरी यूनिट के अंदर हम बात करें जिसको बोलते हैं कीट विज्ञान। क्या कहते हैं, कीट विज्ञान बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेमेटोलॉजी कीट विज्ञान, इसके अंदर हम कहें इंसेक्ट कहें या पेस्टिसाइड कहें या कीट कहें जिनका अध्ययन किया जाता है उसे कीट विज्ञान कहते हैं। तो विशेष करके ध्यान दीजिएगा, हेमेटोलॉजी इसके अंदर हम बात करें यहाँ पे कीट विज्ञान के अंदर, हेमेटोलॉजी के अंदर, तो मुख्य रूप से ये बात होती है कि यहाँ पर कीटों का अध्ययन किया जाता है। भंडारित कीट होते हैं, आपको ध्यान ही होगा और वैसे भी लोगों को बहुत ध्यान होगा कि बहुत सारा जो खाद्य पदार्थ दान जिसको बोलते हैं वो मंडी में ले जाने के कारण घरों के अंदर भंडारित पड़ा है, उसके अंदर कोई न कोई कीट लग जाते हैं, और ऐसे कीट पड़े हुए दान के अंदर लगते हैं, फसल के अंदर लग जाते हैं। फसल तो उगी हुई को फसल बोलते हैं, जब वो आ जाती है तो हम कहते हैं कि भंडारित हो गई है, स्टोरेज कर लिया हमने उसको। तो वो सीड्स बीज जो अपन कह रहे हैं भंडारित कर रखे हैं, उनके अंदर यदि कोई कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कैसे कीट हो जाएंगे, भंडारित कीट हो जाएंगे। ध्यान रखना, वो भंडारण के अंदर कीट लग रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करें इसके अंदर तो आप देखते हैं खरीद को ऋतु होती है ना। तो इस तरीके से रबी है, खरीद है, और अन्य जो कीट रहते हैं जैसे अनारकी तितली वगैरह है, इन सभी कीटों का अध्ययन हम कीट विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर एक बात और ध्यान दें कि कीट विज्ञान भी जिसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा अति लघुत्तमक, अति लघुत्तमक, हाँ अति लघुत्तमक हो गया, एक हो गया लघुत्तमक, एक लघुत्तमक सेकंड, और एक होता है निम्नात्मक। तो ध्यान दीजिए, कीट विज्ञान यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 3, यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 3 ध्यान में सभी। मैंने क्या कहा कि यूनिट 3 है 8 नंबर की, कितने मार्क्स की है, 8 मार्क्स की। ये कितने की थी, 6 की, ये कितनी की थी, 8 की। बहुत ही जबरदस्त एक पार्ट जो जिसको ये एक यूनिट मान रहे हैं और सीधे ही आपको 6-8 नंबर मिल रहे हैं। कहने का मतलब है एग्रीकल्चर में यही फायदा है कि सिलेबस कम और तैयार करने वाला हो तो 100% इसमें हासिल कर सकता है। तो आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम कह रहे हैं यूनिट है जो 8 मार्क्स की है, और 8 मार्क्स में हम बात करें क्या तो आपको ध्यान होगा अति लघुत्तमक 2 क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तमक 1 आएगा और निम्नतमक 1 आएगा। बोले तो 8 नंबर
बनेगा 4 नंबर का। तो आपको कहें लेसन भी ये थर्ड है, यूनिट भी थर्ड है, लेसन भी केवल इस यूनिट के अंदर एक ही है और 8 मार्क्स का है। और समझ लीजिए इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। अब ध्यान में आगे कीट नियंत्रण की विधियों के अंदर कीट नियंत्रण की विधियां जो पेस्ट कंट्रोल ऑफ मेथड्स की बात करें या मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल की बात करें कि किस तरीके से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं, उन विधियों का भी अध्ययन करना हमें जरूरी है। ये आपकी यूनिट रह रही है नंबर 4, यूनिट नंबर 4 और लेसन नंबर भी 4 है। ये विशेष करके ध्यान दें तभी समझ में आएगा। एग्रीकल्चर का ब्लूप्रिंट आसानी से समझ में नहीं आएगा, ध्यान दें। तो यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर भी ये 4 है और नाम इसका है कीट नियंत्रण की विधियां, मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो बेटा ध्यान दें कि जो कीट जो धान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खरीफ फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हें हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास में कई भौतिक विधियां हैं, कई यांत्रिक विधियां हैं, कई रासायनिक विधियां हैं। भौतिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, रासायनिक विधियां हैं, जैविक विधियां हैं और कई हम कह रहे हैं कि कंट्रोल करने के लिए और भी उपकरण जो नेक्स्ट प्रकार के होते हैं, उन उपकरणों का भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम इन पेस्टिसाइड को कंट्रोल कर सकते हैं और इनको कीटों को, इंसेक्ट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी विधियों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा ये यूनिट आपके रहेगी 4 मार्क्स की। कितने मार्क्स की रहेगी? 4 मार्क्स की रहेगी। दोनों ही लघुत्रात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हम कहें यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और नंबर है 4, मतलब दोनों लघुत्रात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये विशेष करके ध्यान दें। तो ये यूनिट कौन सी थी? ये यूनिट नंबर 3 आपके यहाँ पे बात करें तो नंबर 4, ठीक है ना, नंबर 4 यूनिट जिसके अंदर तो अपन ने बात की ये 4 नंबर की है और इसके अंदर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दो नहीं 2 नंबर के हैं। अब हम अगली यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 5 रहेगी। यूनिट नंबर 5 पादप रोग विज्ञान। ध्यान में यूनिट नंबर 5 पादप रोग विज्ञान जिसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। मतलब पादपों के अंदर होने वाले रोग, जैसे सरसों के अंदर हम कहते हैं कि जो मोइला कीट होता है वो उसके अंदर जीव करता है, इन्फेक्टेड करता है। इस तरीके से हम बात करें बाजरे के अंदर आपने जोगनी रोग समझा होगा, गांव में ज्यादातर जोगनी कहते हैं उसको। तो बाजरे के अंदर भी थोड़ी चीजें होती है, आने वाले रोग वगैरह होते हैं। तो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं पादप के रोगों का जो अध्ययन किया जाता है, डिजीज का अध्ययन किया जाता है, या हम कह रहे हैं इससे पहले कहें माइकोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनके अंदर या वायरोइड है, इन सभी का अध्ययन करें या फंजाई है, ये जो पादपों के अंदर कहीं न कहीं रोग फैलाने का काम करती है, इन सभी का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसे हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, पादप रोग विज्ञान कहते हैं। ध्यान रखिएगा विशेष करके। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूनिट आपके रहेगी 6 मार्क्स की, प्लांट पैथोलॉजी। जो यूनिट 6 मार्क्स की है, 6 नंबर की है, ध्यान में
है इसका, तो 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, मींस एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यूनिट में आपको पहले भी कहा है कितने नंबर की है, 6 नंबर की है। 2 क्वेश्चन ऐसे 1 से आ रहे हैं, दोनों ही 2-2 नंबर के हैं। इस तरीके से हम कहें 2 2 4 और 6 मार्क्स हो गए, और क्वेश्चन नंबर हो गए 4 एंड मार्क्स नंबर हम कहें हो गए 6। ये ऐसे 1 जिसको हम लघुत्रात्मक कहते हैं, ये अति लघुत्रात्मक वन लाइन क्वेश्चन। तो जानते हैं प्लांट पैथोलॉजी 6 मार्क्स की, जिसमें अति लघुत्रात्मक 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, लघुत्रात्मक क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 नंबर के सॉरी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 4 नंबर के। इसी तरह इक्वल टू हो गए 6 नंबर एंड क्वेश्चन नंबर हो गए 4। तो ये यूनिट थी 5वीं नंबर 5। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके अंदर हम बात करें तो लेसन नंबर भी 5 है, लेसन नंबर भी ये 5 के अंतर्गत आता है। अब आगे ध्यान, यूनिट नंबर 6 फसलों के रोग डिजीज ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं बेटा जो 5 यूनिट जो अपन ने पहले पढ़ ली थी, उसके बाद छठी यूनिट जो आ रही है वो फसलों के रोग डिजीज ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर ध्यान दें इसमें लेसन रहेगा 6ठा 7वां और 8वां, और ये यूनिट जो रहेगी आपके 6 नंबर की। इसके मार्क्स रहेंगे 6 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क्स 6। ध्यान दीजिए यहाँ पर अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो आ रहा है वो 1 नंबर का आ रहा है। लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो 1 क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर लघुत्रात्मक ऐसे सेकंड जो रहेगा उसका 1 क्वेश्चन रहेगा, और ये नंबर ऑफ मार्क्स के मामले में रहेगा 3 नंबर का। इसी तरीके से ये यूनिट 6 नंबर की रहेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहेंगे। याद रखना विशेष करके, और विशेष बात ये ध्यान रखनी है वो यूनिट 6 में ये रखनी है कि यहाँ 3 लेसन इस यूनिट के अंतर्गत रहेंगे, 6ठा 7वां और 8वां, जिसमें खरीफ रबी और राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण जो फसल के रोग है, अमरूद है, पेड़ है, ये इसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे। फल जो नींबू है, नींबू अमरूद और बेर, ये फल इसके अंदर पढ़े जाएंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण फलों के रोगों में। नींबू, अमरूद और बेर, जीजीबस जिसको बोर्डी कहते हैं, उसके लगने वाला बेर, वो एक तरह से फल। तो इसी तरीके से लेसन 6 और 8 ये मिलकर यूनिट 6 कंप्लीट बनती है, 6 नंबर की रहेगी। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 की बात करें तो आपको ध्यान देना निमेटोड्स रहेगा। इस निमेटोड्स की बात करें तो इसके अंदर स्लैग और स्नैप इसके अंतर्गत आएंगे। ये दो जीव इसके निमेटोड सूत्रकर्मी कहते हैं। इसका लेसन नंबर इस यूनिट के अंदर 9वां रहेगा। 9वां लेसन जो आपकी यूनिट नंबर 7 में रहेगा, एक लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का एक लेसन, और यूनिट भी एक देंगे। और अपने आप में लेसन भी एक है और लेसन संख्या दे रहेगी 9 नंबर रहेगी। यहाँ पर भी अपनी लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, और यहाँ पर लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपको ऐसे 1 जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके से ऐसे 2 लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। ये यूनिट नंबर 7 निमेटोड्स, स्लैग एंड स्नैप, लेसन नंबर 9 इसके अंतर्गत आएगा। अब अगली यूनिट आएगा अपनी 8वीं आ रही है। ध्यान दीजिएगा विशेष करके इस 8वीं यूनिट जो हमें एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर के अंदर जो मुख्य एनिमल्स रहते हैं, जंतु रहते हैं, उनके अध्ययन करने के लिए तो आप ध्यान दें यूनिट 8 जिसके अंदर भी लेसन 3 रहेंगे, वो लेसन आपके रहेंगे यहाँ पे 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। कैसे क्या रहेगा इसमें अध्ययन करना पड़ेगा, उसका क्या जीवन चक्र है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, उसका एग्रीकल्चर में क्या महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट
डेंटिस बनता है यहाँ से। इसी तरीके से जो टिड्डा और टिड्डा राजस्थान के अंदर पहले से धुआं चल चुका है। ये टिड्डा जो अपन कह रहे हैं फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, ये इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर उसके अध्ययन की जाएगी, उसके लाइफ साइकिल का अध्ययन किया जाएगा। और इसी के साथ इस टिड्डे के अंदर हम बात करें तो ये कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ये भी इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। ये और साथ में हम कह रहे हैं अगली जो लेसन है हनी बी, मधुमक्खी और मधुमक्खी, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कहें या हम यहाँ पर कहें मधुमक्खी जो एपीकल्चर जो रहती है, इसका जो पालन करते हैं उसको एपीकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। ये किस तरीके से किया जाता है, इसका कृत्रिम क्या रोल रहेगा, प्राकृतिक रूप से कैसे करेंगे, कृत्रिम कैसे करते हैं इसका, और साथ में हम कह रहे हैं इसमें मधु और शहद का क्या उपयोगिता है, और मधुमक्खियां हैं वो सब के अंदर जो रहती है उनके प्रकार जो रहता है, राजा है, रानी है, सभी के उनका क्या क्या रोल है, ये इसका अध्ययन किया जाएगा। इसी तरीके से लेसन नंबर 13 पशु परजीवी, कुछ परजीवी रहेंगे जिनका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि जो दूसरे जीवों के अंदर जीवित रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनका अध्ययन। यूनिट तो आप जानते हैं यूनिट नंबर 8 जिसके अंदर 4 लेसन है, 10वां 11वां 12वां 13वां। इसमें आप ध्यान दें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन रहेगा आपका, दो क्वेश्चन 2 नंबर के बोले तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। लघुतरात्मक क्वेश्चन एक आएगा 2 मार्क्स का रहेगा, और एक मेजर क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का रहेगा, जिसको हम निम्नात्मक क्वेश्चन कहते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन नंबर 4 और मार्क्स नंबर रहेंगे आपके 8। इसी तरीके से हम बात करें लास्ट यूनिट नंबर 9 राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियों की बात करें, मछलियों की, तो ये खाद्य जो मछलियां रहेगी जो हम बात करेंगे यहाँ पे कि इन मछलियों के अंदर अपन बात करें तो यही करेंगे कि हमारे यहाँ नीचे जल में पाई जाने वाली मछलियां कौन सी है, खारे जल में पाई जाने वाली मछलियां कौन सी है, मछलियों का साइंटिफिक नेम क्या रहेगा। इस तरीके से इनका अध्ययन हम यूनिट नंबर 9 में करेंगे कि राजस्थान में पाने योग्य खाद्य मछलियां ये रहेगी। और यही लास्ट लेसन है, वो लेसन रहेगा आपका नंबर 14, लेसन नंबर 14 यूनिट नंबर 9 और नाम रहेगा राजस्थान में पाने योग्य खाद्य मछलियां। और ये मार्क्स के मामले में कहें